बच्चों क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, इस चैप्टर के एंड में एक एक्सरसाइज दी है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। आज हम उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। टू एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें यहां लिखने हैं, बताने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है यहां, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, जिसे हम क्या कहते हैं, एक नाम दिया गया उसका, ओरिजिन। क्लियर? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां इंटरसेक्ट करेंगे, ओरिजिन। पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है ओरिजिन। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने, तो ध्यान में रखिएगा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कभी भी फिक्स होते हैं 0,0। सो ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 0,0 आपको लिख लेने हैं। ओके, तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर इज ओ ऑफ 0,0, या तो फिर आप ओरिजिन भी मेंशन कर सकते हैं, ओरिजिन कॉमा देके ओ ऑफ 0,0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां इंटरसेक्ट करेगी, ओरिजिन में। उस ओरिजिन को हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते कि इसमें बोला क्या गया है, पूरा ध्यान देके समझिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो क्या बोला गया है, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कोई पॉइंट W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां दिया गया है, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -5। तो हम समझने के लिए कोई पॉइंट W लिख लेते हैं यहां, ठीक है। दिस इज पॉइंट W, और जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, -5, ठीक है। कोई पॉइंट एक W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 यहां दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या बोला, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। एक और पॉइंट दिया है H, और बोला गया कि क्या आप पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W, और ये पॉइंट H का लाइज कर रहा है एक लाइन पे, और वो लाइन कहां से पास हो रही है, इस पॉइंट W में से पास हो रही है। ओके, पॉइंट W में से एक लाइन पास हो रही है, और उस लाइन पे कौन सा पॉइंट लाइज कर रहा है, H लाइज कर रहा है, और इस पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, प्रेडिक्ट करने हैं, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू Y एक्सिस, और एक कंडीशन यह दी है, जो भी लाइन इस पॉइंट W में से पास करेंगे वो लाइन Y एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, ये कंडीशन याद दी है। तो चलिए देखते हैं। अब पॉइंट W का सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया है, y हमें नहीं पता है, y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है। अब हम जस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि पोजीशन ऑफ पहले पॉइंट W की क्या हो सकती है, बाद में h के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जब इसका x कोऑर्डिनेट दिया है -5, ये -5 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा यहां, ठीक है। तो पॉइंट W की पोजीशन कहां हो सकती है, हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। पॉइंट W की पोजीशन कहां हो सकती है, यहां हो सकती है, दिस इज द पॉइंट, या फिर यहां हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ओके, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट जो है -5, ये -5 की एक लाइन बनेगी, और यही वो लाइन है, दिया है कि इस पॉइंट W में से जो लाइन हम पास करेंगे y एक्सिस को वो पैरेलल होना चाहिए। तो लाइन किस पास कर, देखिए ये इमेजिन कीजिए, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू -5। ओके, ये लाइन होगी जो -5 में से पास होगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, -5 में से एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है जो y एक्सिस को पैरेलल हो। दिख रही है ये जो लाइन है y एक्सिस को पैरेलल है। ओके,
अब हमें समझना है कि पॉइंट W के कोऑर्डिनेट्स कहाँ आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ठीक है, -1 की इधर भी आ सकता है, +1 +2 यहां भी आ सकता है, क्योंकि यहां y कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं है। तो y कोऑर्डिनेट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ध्यान में रखिए। -4 -3 -2 -1 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 कोई भी वैल्यू हम यहां ले सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू यहां नहीं दी है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां नहीं दी है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि कोई पॉइंट h है, कोई पॉइंट h है, इसी लाइन पे ड्रॉ है, ठीक है, इस गिवन लाइन के ऊपर जो लाइन पॉइंट W में से पास हो रही है, ओके, ये लाइन जो W में से पास हो रही है, इस लाइन पे और एक पॉइंट है H, और उस H के बारे में क्या बोला गया क्वेश्चन में कि इस H के कोऑर्डिनेट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ओके। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to y axis, ओके, यह लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस और पॉइंट H इस लाइन पे कहीं भी होगा। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मेंशन करेंगे, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स इसके आएंगे, मतलब बहुत सारे आंसर है। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स, पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स, ध्यान में रखिएगा, पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट H क्या हो सकते हैं। चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। मान लेते हैं पॉइंट H अगर यहां है, इस x एक्सिस पे है, पॉइंट H अगर x एक्सिस पे है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 ही होगा, जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ W भी है। क्यों -5 होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ है, जो लाइन के ऊपर, जो लाइन पॉइंट W में से पास हो रही है, ठीक है। तो पॉइंट H के पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, देखिए अगर वो पॉइंट H x एक्सिस के ऊपर लाइज है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5,0। x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लाइज करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर मान लीजिए वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में यहां कहीं है, ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट H है, यहां नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में इस पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, H ऑफ x कोऑर्डिनेट तो -5 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोजीशन ऑफ पॉइंट H हमने चेंज कर दी। जैसे जैसे H की पोजीशन चेंज होते जाएगी वैसे वैसे y कोऑर्डिनेट भी चेंज होते जाएगा। अगर हम नीचे आएंगे यहाँ तो y कोऑर्डिनेट क्या लिखना है हमें, -1, ठीक है। अब और भी इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम, एज आंसर आप उसे मेंशन कर सकते हो। जैसे और नीचे आएंगे तो -5, -2, -5, -3, -5, -4। अगर आप ऊपर जाओगे, H की पोजीशन कहीं भी ऊपर लोगे आप ऑन दिस गिवन लाइन, ओके, जो कि W में से पास हो रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। अगर मान लेते हैं पॉइंट H यहां है, ठीक है, पॉइंट H यहां है, सिर्फ X का कोऑर्डिनेट जो है ना उसे चेंज नहीं करना है, वो फिक्स रहेगा, Y कोऑर्डिनेट ही चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ H का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -5, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ 2। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ बनती है जिससे कि हमें H के कोऑर्डिनेट, जिससे हम H के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब और एक एडिशनल पार्ट इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, कौन से क्वाड्रेंट में H का पोजीशन रहेगा। अब जैसे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहां हमने सारी पॉसिबिलिटीज H की पोजीशन कहां रह सकती है, उसके कोऑर्डिनेट्स कहां रह सकते हैं, यह हमने भी डिस्कस किया है। तो पॉसिबिलिटीज H की कहां रहेगी, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगी। हो सकता है कि H सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है H थर्ड क्वाड्रेंट में हो, इसके अलावा वो कोई दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा। तो पॉसिबल क्वाड्रेंट क्या रहेगा, यहां लिखेंगे हम पॉसिबल क्वाड्रेंट इन विच H लाइज, तो क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये पॉसिबिलिटी रहेगी H पॉइंट जो है उसकी, जो कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रह सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे और भी क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।